Exercise 9.2, question number 1. Prove that the point A, B and C are collinear points. ठीक है, collinear points को हमने प्रूव करना है. 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए A, B, C. तो सबसे पहले तो collinear points क्या होते हैं? We have a line. ठीक है, एक लाइन है और इस पे अगर आप A पॉइंट ले लें, B पॉइंट भी इसी पर ले लें और एक C पॉइंट ले लें. ठीक है, A के कोऑर्डिनेट जैसे कि हमारे पास है 5 -2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 और C के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए -2 और 5. सही है, हमने ये प्रूव करने के कोलिनियर हैं कि नहीं. कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि व्हेन अ पॉइंट लाई ऑन अ लाइन, सारे वो पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर लाई करें, सच पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर. ठीक है, तो ऑल दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स जो कि लाइन के ऊपर लाई करते हैं. और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? लाइक अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, सो दीज आर non-collinear points because all these points does not lie on a same line. ठीक है, ये अलग अलग positions पर हैं, तो these points are called non-collinear points. तो collinear points कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करें. अब यहाँ हम देखें, लाइन के ऊपर लाई करने का हम प्रूफ किस तरीके से करेंगे कि ये पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं. यहाँ हम देखें, जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करूँ, द डिस्टेंस ऑफ A B, इसका डिस्टेंस फाइंड करूँ. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ इस B से C तक का डिस्टेंस फाइंड करूँ. इट शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ A एंड B, क्योंकि यहाँ जब हमने A से B तक गए प्लस इसमें हम जब करेंगे BC का डिस्टेंस, इट शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC. तो अगर हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है कि टू साइड्स का डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो होल साइड्स के, मतलब इसके जो एंडिंग पॉइंट है A और C. अभी ज़रूरी नहीं है कि C एंड में हो, मे बी के C बीच में हो और B एंड में हो. तो हम डिस्टेंस के फार्मूले से पहले ये फाइंड करेंगे इनका डिस्टेंस. ठीक है, 3 पॉइंट्स हमें दिए हैं, तो सबसे पहले हम इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो सबसे फर्स्ट में हम करेंगे A B का डिस्टेंस. तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ A B. ठीक है, A B का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. वेयर A हमारे पास है 5 -2. ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 2. डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे P1 P2, जो कि मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया डिस्टेंस का फार्मूला. दैट इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. इसमें हम वैल्यूज डालेंगे. अब इसमें x1 और y1 A B का डिस्टेंस कर रहे हैं. ठीक है, A B का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं. सो A के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे x1 y1 हो जाएंगे और B के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x2 y2 हो जाएंगे. ठीक है, मीन्स कि ये x1 आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटा सा लिख सकते हैं. दिस इज x1 y1. ठीक है, और ये जो है x2 y2 है. सही है. सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज. x2 1 माइनस x1 है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 2 और y1 -2 है, तो ये ब्रैकेट में -2 आ जाएगा एंड ये होल स्क्वायर. सॉल्व कर लें. अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट के अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 + 2 होल स्क्वायर. फर्दर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16 + 16 और 2 + 2 गेट 4 स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में 4 स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा जी 16 + 16. देन वी गेट अंडर रूट 32. अच्छा, फर्दर अब चूँकि 32 जो है वो किसी का भी रूट नहीं है, किसी नंबर का भी रूट नहीं है, तो हम इसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर देंगे. तो प्राइम फैक्टर्स 32 के हम बनाएंगे. ठीक है, 32 के प्राइम फैक्टर्स 2 1 2 2 6 2 8 2 4 2 2 एंड 2
1 0। तो आप देख लें, एक पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर बन रहा है, 2 पेयर्स बन रहे हैं। तो 2 into 2, 2 into 2 and 2, ठीक है। ये 2 पेयर्स बन रहे हैं, एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है। इनका रूट सॉल्व हो जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएंगे। ये भी 2 रूट से बाहर आ जाएगा और ये पेयर भी रूट से बाहर आ जाएगा। दैट इज़ √2। बाहर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 4, तो 4 √2। ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया ए बी का, ठीक है। ये ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब हम फाइंड करेंगे द डिस्टेंस ऑफ बी सी। बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, बी सी का डिस्टेंस है, तो अब बी के कोऑर्डिनेट्स ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। ये x1, ये y1, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये x2 और ये y2। So just putting the values, ये हमारे पास x1 y1 और ये x2 y2। फार्मूला लिख दें, इसमें x और y की वैल्यूज डालेंगे। ओके, x2 माइनस x1 है फार्मूले के अकॉर्डिंगली, तो ये x2 है -2, x1 1 है, -2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास है 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दें, -2 माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस कर दें, यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 गेट 18। ओके, 18 के प्राइम फैक्टर्स आप निकालें तो 2 into 3 into 3, ठीक है। और इसका जो है 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा रूट से और 2, तो 3√2 आ गया। बी सी का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 3√2 आ गया, क्योंकि ये 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है। ये तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो दैट इज 3√2। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी सी। ए बी भी कर लिया, बी सी भी कर लिया और सी ए अब हम करेंगे। सो सी ए का डिस्टेंस निकालेंगे अब हम रेडिकल में। अब सी ए मतलब सी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x1 y1 हो जाएंगे, ये x1 y1 और ए के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2 y2 हो जाएंगे, ठीक है। सो सी हमारे पास है x1, अब ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे x2, ये हमारा x2 और ये जो है y2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज डाल के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। वैल्यूज मैंने डाल दी है, ठीक है। y2 की वैल्यूज 5 माइनस और x2 की जो है x1 की वैल्यूज जो है वो -2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1 हो गया। सॉल्व कर लें, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -7 होल स्क्वायर, यहाँ भी 7 होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर आ जाएगा अंडर द रूट। ओके, यहाँ आ जाएगा 7 का रूट 49, तो 49 प्लस 49, तो दोनों का आप ऐड कर लें। अगर ये देखिए हमारे पास जो है 49 2 टाइम्स है, तो इसको हम अगर हम इस तरीके से लिख लें 2 टाइम्स 49, तो 49 का रूट 7, तो 7 अंडर रूट 2, ठीक है। इसका रूट सॉल्व हो जाएगा 7 और ये अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सी ए का डिस्टेंस। ये सी ए का डिस्टेंस आ गया। अब हमने ये देखना है कि वेदर दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स और नॉट, तो उसके लिए हम वही रिजल्ट लेंगे, सम चेक करेंगे किन 2 डिस्टेंस का सम जो है वो
सम चेक कर लेंगे कि किन दो टू डिस्टेंस का सम जो है वो इक्वल आ रहा है थर्ड की। तो अब ये देखिए एक डिस्टेंस हमारे पास ही आया 4√2, ठीक है, और एक डिस्टेंस आया है 3√2 और थर्ड डिस्टेंस आया है 7। 7 इज़ ग्रेटर, सही है। तो अगर आप देखिए चेक करें 3 और 4 दोनों को ऐड कर दें तो 7 आता है। सो रिजल्ट में हमने क्या करना है इसको, ओके यहाँ मैंने वैल्यूज़ देखिए डाल दी हैं। सिंस AB द डिस्टेंस ऑफ AB प्लस द डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ CA, इसमें देखिए वैल्यूज़ डाल दे 4√2, यहाँ 3√2, 4 और 3 दोनों को ऐड कर दे तो 7 टाइम्स √2 है, ये भी 7 टाइम √2 है। सो लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल। सो रिजल्ट आपने लिखकर प्रूव लिख देना, हैंस प्रूव दैट ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ के हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है।